नमस्कार, मैं हूं आपका शेख मोइनुद्दीन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं 9वीं कक्षा द्वितीय भाषा हिंदी पाठ्य पुस्तक से तीसरा पाठ का नाम है बदले अपनी सोच। यह एक भाषा लेख है। इस पाठ में अपनी सोच को बदलने के लिए कहा गया है। हम जो थिंक करते हैं उस थिंक को बदलने के लिए कहा गया है। यह एक भाषण लेख है। देखिए यहाँ पर पृष्ठ संख्या 13 अपने अपने पाठ्य पुस्तक में निकालिए। पृष्ठ संख्या 13 के अंतर्गत एक जो चित्र दिया गया है उस चित्र के बारे में हम चर्चा करेंगे। चित्र में क्या दिखाई दे रहा है? चित्र में हमें क्या दिखाई दे रहा है? एक लड़की पाठशाला जा रही है या नहीं तो पाठशाला से आ रही होगी, क्योंकि उसके पास उसके कंधे पर स्कूल का बैग लगा हुआ है। स्कूल के यूनिफॉर्म में है, पाठशाला के यूनिफॉर्म में है, पाठशाला की पोशाक में है और उसके हाथ में एक कुत्ता दिखाई दे रहा है। लड़की क्या कर रही होगी? हाँ, इस चित्र का अंदाज़ा लगाकर हम यह कह सकते हैं कि वह लड़की शायद उस कुत्ते के बच्चे को सड़क पार करने में मदद कर रही होगी, या नहीं तो उस लड़की उस कुत्ते से खेलना चाहती हो। ऐसा ही सोच सकते हैं। प्रकृति का संरक्षण क्यों करना चाहिए? प्रकृति का संरक्षण क्यों जरूरी है? तीसरा प्रश्न। प्रकृति का अर्थ होता है चराचर संसार। ये पूरा संसार में जो कुछ भी है, पेड़ पौधे, पशु पक्षी और जीव जंतु, नदी तालाब वगैरह, ये सब प्रकृति के अंतर्गत आते हैं। इन सब की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। कैसे? क्यों ज़रूरी है? अगर हम पेड़ पौधों को काटेंगे, उनकी रक्षा नहीं करेंगे तो हमें स्वच्छ हवा नहीं मिलती, पर्यावरण में संतुलन नहीं रहता, बैलेंस नहीं रहता और बेमौसम बरसात होने की संभावना होती है, मतलब मौसम समय पर नहीं आता। इस प्रकार वही हम नदियों को कलुषित करेंगे, प्रदूषित करेंगे, नदियों को, नालों को, तालाबों को प्रदूषित करेंगे तो हमें पीने के लिए स्वच्छ जल नहीं मिलता। इसके कारण कई बीमारियां आ सकते हैं, ऐसा हो सकता है। इसीलिए हमें प्रकृति का संरक्षण हमारे लिए करना ज़रूरी है। हमारे जीवन के लिए, हमारे स्वास्थ्य जीवन के लिए प्रकृति का प्रभाव किस पर पड़ता है? हमारे स्वास्थ्य पर पड़ता है। इसलिए हम अपने स्वास्थ्य को बचाना चाहते हैं, स्वास्थ्य को बचाना चाहते हैं, हम स्वस्थ व तंदुरुस्त रहना चाहते हैं तो प्रकृति की संरक्षण करना चाहिए। इस बदले अपनी सोच नामक पाठ का उद्देश्य देखिए। सर्वे जना सुखिनो भवन्तु। इसके लिए पर्यावरण एवं भूमि संरक्षण आवश्यक है। सर्वे जना सुखिनो भवन्तु, यह एक संस्कृत का वाक्य है। इसका अर्थ ये है कि सारी जनता सुख से रहो, सारी जनता सुख से रहो। अगर सारी जनता सुख चाहती है तो पर्यावरण एवं भूमि संरक्षण आवश्यक है। पर्यावरण का और भूमि का संरक्षण करना बहुत ही आवश्यक है। प्रकृति संरक्षण में हम सब अपनी अपनी जिम्मेदारी निभा सके। प्रकृति का संरक्षण करना यह किसी एक व्यक्ति का काम नहीं है। प्रकृति का संरक्षण करने के लिए हम सब लोग सहयोग देना चाहिए। हम अपनी अपनी जिम्मेदारी को निभाना चाहिए। जिम्मेदारी, ड्यूटी, हम अपने अपनी ड्यूटी को निभाना चाहिए। इस पाठ में एक 13 वर्षीय लड़की
उसका नाम है युगरत्ना श्रीवास्तव, हमारे भारत की। पहली बार यूएनओ, आप लोग जानते ही होंगे यूएनओ के बारे में, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, इसी को हम हिंदी में संयुक्त राष्ट्र संघ कहते हैं। यह संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ किसके लिए स्थापना की गई है? यूएनओ की पूरे संसार में शांति बनाए रखने के लिए यूएनओ की स्थापना की गई है। इस यूएनओ की एक सभा में एक 13 वर्षीय लड़की हमारी भारत की जाकर इस प्रकार का भाषण दिया। 13 वर्ष की लड़की का अर्थ आप जानते ही होंगे, वह भी 8th या 9th क्लास की ही होगी। तब उसे संयुक्त राष्ट्र संघ में भाषण देने का मौका मिला, तो वहाँ पर जितने भी बड़े बड़े लोग थे, लीडर्स थे, प्रोफेसर्स थे, इन सब लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया। ऐसी ही महान लड़की का स्पीच, भाषण को इस पाठ के अंदर दिया गया है। हम देखेंगे युगरत्ना श्रीवास्तव किस प्रकार का भाषण दिया, उसका मैसेज क्या है, हम यहाँ पर देखेंगे। पृष्ठ संख्या 14 निकालिए सब लोग। संयुक्त राष्ट्र संघ में पहली बार ऐसा हुआ, 13 वर्षीय एक लड़की ने सभी को सोचने पर मजबूर कर दिया। किसी के पास भी उसके सवालों का जवाब नहीं था। अपने सवालों से सबको सोचने पर मजबूर करने वाली उस लड़की का नाम युगरत्ना श्रीवास्तव है। भारत की इस लाडली पर सबको गर्व है। 13 वर्ष की एक लड़की, उस लड़की का नाम युगरत्ना श्रीवास्तव, भारत देश की लड़की है, लाडली है भारत देश की। यह लड़की पहली बार 13 वर्ष की उम्र में यह संयुक्त राष्ट्र संघ में सभा में बात कर रही थी, भाषण दे रही थी। उस भाषण से सबको मजबूर कर दिया कि उसके सवाल किस प्रकार थे। उसके सवालों का जवाब किसी के पास नहीं था। सब लोग सोचने में पड़ गए थे, सोचने पर मजबूर कर दिया था उन्होंने। ऐसी ही श्रीवास्तव पर, भारत की लाडली श्रीवास्तव पर सबको, केवल भारतवासियों को ही नहीं, पूरे दुनिया के जनता को गर्व है, गर्व महसूस करते हैं। देखिए दूसरा पैराग्राफ। सितंबर 2009 में संयुक्त राष्ट्र संघ में युगरत्ना श्रीवास्तव ने भाषण देते हुए इस तरह कहा, हिमालय पिघलता जा रहा है, ध्रुवीय बालू मरते जा रहे हैं, हर 5 में से 2 व्यक्तियों को पीने का साफ पानी नहीं मिलता। आज हम उन पेड़ पौधों को खोने की कागार पर है जो लुप्त होते जा रहे हैं। प्रशांत महासागर के पानी का स्तर बढ़ता ही जा रहा है। हाँ, सितंबर 2009 में जब यूएनओ के अंतर्गत एक सभा आयोजन की गई थी, उस सभा में युगरत्ना श्रीवास्तव ने भाषण देते हुए इस प्रकार कहा कि हिमालय पिघलता जा रहा है, धरती पर गर्मी बढ़ते जा रही है, गर्मी बढ़ने से हिम पिघल रहा है। हिम में मानी बर्फ, बर्फ से ढके हैं, इसलिए हिमालय कहा गया है। हिमालय पिघलते जा रहे हैं। जब गर्मी बढ़ेगी तो हिम, बर्फ भी पिघल जाएगा ना। हिमालय पिघलता जा रहा है। हिमालय पिघलने से क्या हो रहा है? समुद्र का स्तर और भी बढ़ रहा है, वाटर लेवल बढ़ते जा रहा है समुद्रों में। ध्रुवीय भालू मरते जा रहे हैं। ध्रुव मीन्स पोलर रीजियन, पोलर रीजियन पर रहने वाले ध्रुवीय भालू, ध्रुव प्रांत में रहने वाले भालू, बेर, ध्रुवीय भालू भी मरते जा रहे हैं। हर 5 में से 2 व्यक्तियों को पीने के लिए
शुद्ध पानी नहीं मिलता, साफ पानी नहीं मिलता। हर 5 में से, एवरी 5 मेंबर्स में से 2 मेंबर्स को पानी, प्योर ड्रिंकिंग वाटर, फ्रेश ड्रिंकिंग वाटर नहीं मिल रहा है, स्वच्छ पीने का पानी नहीं मिल रहा है। आज हम उन पेड़ पौधों को खोने की कगार पर है जो लुप्त होते जा रहे हैं। आज हम ऐसे पेड़ पौधों को खो रहे हैं जो हमारे पूर्वजों के ज़माने में जो पेड़ पौधे थे, ऐसे पेड़ पौधे आज हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं। लुप्त होना, लुप्त होने का अर्थ खो जाना या नहीं तो खो जाना और नष्ट होना, ये पर्यायवाची शब्द है, खो जाना, नष्ट होना। आज ऐसे पुराने पेड़ लुप्त होते जा रहे हैं, जैसे बनियान ट्री वगैरह। प्रशांत महासागर के पानी का स्तर भी बढ़ता जा रहा है। प्रशांत महासागर जैसे समुद्रों में पानी का लेवल बढ़ते जा रहा है, पानी का स्तर बढ़ते जा रहा है। क्या हम अपने भविष्य की पीढ़ी को यही देने जा रहे हैं? हम भविष्य की पीढ़ी को, फ्यूचर जनरेशन, पीढ़ी मीन्स जनरेशन, आने वाले फ्यूचर जनरेशन को हम यही देने जा रहे हैं? मतलब प्रदूषित जल, प्रदूषित भूमि को हम देने जा रहे हैं? इसका जवाब भी वही दे रही है, बिल्कुल नहीं। हमारे पूर्वजों ने हमें स्वच्छ और स्वस्थ ग्रह दिया था। हमारे पूर्वजों ने हमें क्या दिया था? स्वच्छ ग्रह दिया था, प्योर प्लैनेट दिया था, स्वस्थ ग्रह दिया था। स्वस्थ का अर्थ हेल्दी, हेल्दी प्लैनेट हमारे लिए बनाया था, हमें दिया था। और हम क्या कर रहे हैं आज? हम अपने भविष्य की पीढ़ी को प्रदूषित और बिगड़ी हुई धरती देने जा रहे हैं। हम अपने फ्यूचर जनरेशन को प्रदूषित भूमि को, प्रदूषित भूमि और बिगड़ी हुई भूमि, बिगड़ी हुई धरती, बिगड़ा हुआ प्लैनेट को हम देने जा रहे हैं। क्या ऐसा करना ठीक है? सोचो, ध्यान लगाकर सोचो, ऐसा करना अच्छा है क्या? एक बार सोचो। आगे कह रही है अपने भाषण में, आदरणीय सभाजनों, अब समय आ गया है कि हम कुछ कदम उठाए, हम कुछ अच्छे कदम उठाए पर्यावरण के संरक्षण के लिए। आदरणीय सभाजनों, रेस्पेक्टेड, आदरणीय का अर्थ रेस्पेक्टेड। वहाँ पर जितने भी सभा में लोग थे उन सबको संबोधित करते हुए कह रही है, आदरणीय सभाजनों, आज अब समय आ गया है कि हम कुछ अच्छे कदम उठाए जो पर्यावरण की रक्षा करने के लिए। हमें अपनी धरती बचानी होगी। पहले हमें क्या करना होगा? अपनी धरती को बचाना होगा, अपने लिए ही नहीं बल्कि भविष्य के लिए भी। हाँ, केवल यह धरती हमारे लिए ही नहीं बचाना चाहिए, हमारे फ्यूचर के लिए, हमारे फ्यूचर जनरेशन के लिए इस धरती को प्योर करना होगा। मतलब धरती को भूमि प्रदूषण नहीं करना होगा। यह काम यहाँ नहीं होगा तो कहाँ होगा? अब नहीं होगा तो कब होगा? हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? यह काम मतलब धरती को प्यूरिफाई करने का काम यहाँ नहीं होगा, मतलब धरती पर नहीं होगा तो और कहाँ पर होगा? अब नहीं होगा तो कब होगा? हम नहीं करेंगे तो और कौन करेगा? इस प्रकार पूछ रही है। हमारा आपसे निवेदन है, हमारा आपसे निवेदन, निवेदन का अर्थ रिक्वेस्ट, विनती। हमारा आपसे निवेदन है, आप हमारी आवाज़ सुने। जो हम नादान बच्चे 12 वर्ष के, 13 वर्ष के फ्यूचर जनरेशन वाले हम जो आवाज़ कर रहे हैं वो आवाज़ सुने। भविष्य के लिए मजबूत इरादों की ज़रूरत है।
फ्यूचर के लिए क्या होना चाहिए? मजबूत इरादे होना चाहिए, स्ट्रांग डिसीशंस, नियत इच्छाएं होनी चाहिए, स्ट्रांग डिसीशंस होना चाहिए। मजबूत नेतृत्व की ज़रूरत है और स्ट्रांग लीडरशिप की ज़रूरत है। हाईटेक समाज बना लेने या बैंकों में करोड़ों रुपये जमा करने से हम अपनी धरती को नहीं बचा सकेंगे। हम हाईटेक सिटी कहकर हाईटेक समाज बना लेने से, समाज को, सोसाइटी को हाईटेक बना लेने से और बैंकों में करोड़ों रुपया लाकरों में जमा करने से, स्विस बैंकों में, दूसरे बैंकों में लाकरों में जमा करने से हम अपनी धरती को प्यूरिफाई नहीं कर सकते, धरती को बचा नहीं सकते। यहाँ हम पर्यावरण की समस्या सुलझाने के लिए ही एकत्रित नहीं हुए हैं, बल्कि लोगों की सोच बदलने के लिए भी एकत्रित हुए हैं। और युगरत्ना श्रीवास्तव कह रही है, केवल हम पर्यावरण की समस्या को सुलझाने के लिए ही इस UNO में इकट्ठा नहीं हुए हैं। एकत्रित होना मतलब इकट्ठा होना, जमा होना, इकट्ठा नहीं हुए हैं, बल्कि लोगों की सोच बदलने के लिए। लोग क्या सोच रहे हैं, उनके सोच के अनुसार, उनके सोच को बदलने के लिए, जो प्रदूषण फैलाने का सोच रहे हैं, ऐसे सोच को बदलने के लिए हम एकत्रित हुए हैं, इकट्ठा हुए हैं। अब हर बालक को पर्यावरण की शिक्षा के प्रति जागरूक करना होगा। इसके लिए हम क्या करना होगा? हर बालक को पर्यावरण की शिक्षा के प्रति, पर्यावरण की एजुकेशन, प्रकृति के बारे में एजुकेशन देना होगा। समझ में आ गया? पर्यावरण की शिक्षा के प्रति जागरूक करना होगा। सोसाइटी में पर्यावरण का क्या महत्व है, एनवायरमेंटल, किस प्रकार एनवायरमेंटल साइंस के बारे में और एनवायरनमेंट को कैसे बचाना चाहिए, ऐसी शिक्षा देना चाहिए, ऐसा एजुकेशन देना चाहिए। यहाँ पर आप सब लोग यही सोचते होंगे कि शिक्षा मीन्स पनिशमेंट। यहाँ पर शिक्षा मीन्स पनिशमेंट नहीं है। शिक्षा का अर्थ एजुकेशन, अंग्रेजी में एजुकेशन कहते हैं, वही हिंदी में शिक्षा कहते हैं, विद्या कहते हैं। पर्यावरण की शिक्षा के प्रति जागरूक करना होगा। हर कक्षा की किताबों में पर्यावरण के पाठ अवश्य होना चाहिए। इतना ही नहीं, हर कक्षा के, पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, तीसरी कक्षा, 9वीं कक्षा, 10वीं कक्षा, हर कक्षा के किताबों में, पाठों में, हर कक्षा की किताबों में पर्यावरण से संबंधित पाठ अवश्य होना चाहिए। विकास को रोकने के लिए मैं नहीं कहती, और आगे कह रही है, विकास को रोकने के लिए मैं नहीं कहती फैक्ट्रीज बना लेने से, इंडस्ट्रियल एरिया बना लेने से विकास होता है, देश विकास, उन्नति पाता है, डेवलपमेंट होता है। लेकिन मैं डेवलपमेंट को रोकने के लिए नहीं कहती। फैक्ट्रियों को बनाने से प्रदूषण भी फैलता है, पोल्यूशन भी फैलता है, लेकिन मैं पोल्यूशन को रोकने के लिए इंडस्ट्रीज को रोको कहकर नहीं कहती। जो इंडस्ट्रीज को लगाने पर भी हम पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं, कंट्रोल करने के लिए कहती हूँ। क्या कह रही है देखिए, विकास को रोकने के लिए मैं नहीं कहती, मैं यह कहना चाहती हूँ कि जैव मित्र तकनीकों में बढ़ोतरी होना चाहिए जो सस्ती और अच्छी हो। जैव मित्र तकनीक, यहाँ पर जैव मित्र का अर्थ, हाँ, जो ऑर्गेनिक हो, हमारे जीवन के लिए हर प्रकार का अंग, आंख, कान, हाथ, पैर, चर्म वगैरह वगैरह, ये सब जीने के लिए जो इंद्रिय शक्ति है, इन शक्तियों में बढ़ोतरी होना चाहिए। मतलब इनकी शक्ति को बढ़ाने के लिए जो टेक्निक यूज़ किया जाता है उसी को जैव मित्र तकनीक कहते हैं। जैव मित्र तकनीक कहते हैं। जैव मित्र तकनीकों में बढ़ोतरी होना चाहिए। ऑर्गेनिक
केमिस्ट्री, बायो वेपन्स वगैरह, इसमें बड़ी उत्तरी होना चाहिए। और क्या कैसी होना चाहिए? वो सस्ती भी होना चाहिए और अच्छी भी होना चाहिए। ऐसे संसाधनों का उपयोग होना चाहिए जो पुनः प्राप्त किया जा सके, और ऐसे संसाधनों का उपयोग होना चाहिए, ऐसे चीज़ों का उपयोग होना चाहिए जो पुनः प्राप्त कर सके, जो पुनः प्राप्त कर सके, मतलब फिर से उसको रीयूज़ कर सके, रीयूज़ कर सके। आगे कह रही है, मैं दुनिया के सभी नेताओं से 2 प्रश्न पूछना चाहती हूँ। और आगे कह रही है अपने भाषण में, मैं दुनिया के सभी नेताओं से केवल 2 ही प्रश्न पूछना चाहती हूँ। वह क्या है? देखिए, क्या पर्यावरणीय समस्याओं की पहचान किसी भौगोलिक, राजनीतिक सीमाओं और आयु समूह के दायरे में होती है? पर्यावरण की समस्या की पहचान भौगोलिक मीन्स धरती से संबंधित, यहाँ से यहाँ का एरिया, जैसे हमारे भारत का, ब्रिटेन का, लंदन का जो हमारे बॉर्डर्स है ना, बॉर्डर्स से संबंधित। राजनैतिक मीन्स पॉलिटिक्स से संबंधित सीमाओं, और आयु समूह मीन्स ये उम्र के लोग ही, आयु मीन्स उम्र, ये उम्र के लोग ही इसके दायरे में आते हैं। ऐसा होता है क्या? मेरा उत्तर तो यही है कि निश्चित तौर पर नहीं है। मेरा उत्तर निश्चित तौर पर नहीं, मतलब पर्यावरण की समस्या को रक्षा करने के लिए कोई भौगोलिक समस्या की ज़रूरत नहीं है, भौगोलिक सीमा की ज़रूरत नहीं है, राजनैतिक सीमा की ज़रूरत नहीं है, आयु सीमा की ज़रूरत नहीं है, सब लोग मिलकर कर सकते हैं। इसीलिए तो संयुक्त राष्ट्र संघ है। वे ऐसे मुद्दों पर एक दूसरे से बातचीत करवाए, एक दूसरे के बीच में डिबेट रखाए, एक दूसरे से बातचीत, कन्वर्सेशन करवाए। इस बातचीत में बच्चों और युवकों की आवाज़ भी शामिल की जाए। और मैं संयुक्त राष्ट्र संघ से यही निवेदन करती हूँ कि सोसाइटी को बचाने के लिए सबके बीच में एक कन्वर्सेशन रखा जाए, और उनसे उसमें बच्चों को और युवकों को भी, युवक मीन्स अडल्ट्स, युवकों को भी शामिल की जाए। यदि राष्ट्र की सुरक्षा, शांति और आर्थिक विकास ही आपके लिए ज़रूरी है, तो पर्यावरण बदलाव ज़रूरी मुद्दा क्यों नहीं होना चाहिए? अगर आप राष्ट्र की सुरक्षा, शांति और आर्थिक विकास के लिए आप लोग मेहनत कर रहे हैं, ये आपकी ज़रूरत है, तो पर्यावरण का बदलाव भी ज़रूरी होना चाहिए, क्यों नहीं? मैं आशा करती हूँ कि संयुक्त राष्ट्र संघ मानवीय दृष्टिकोण से सोचेगा, ह्यूमैनिटी से सोचेगा। संयुक्त राष्ट्र संघ भी इसमें काम करेगा और ह्यूमैनिटी से सोचेगा, पुरानी बातों को भूलकर नए कदम उठाएगा। जो भी पुराने टेक्नोलॉजीज है, उन पुराने टेक्निक्स को छोड़कर नए बातों को अपनाएगा, नए कदम उठाएगा। अब हमारे हाथ में केवल वर्तमान और भविष्य है। हमारे हाथ में क्या है? पास्ट तो चले गया, फ्यूचर है और प्रेजेंट है, प्रेजेंट है और फ्यूचर है। हमारे हाथ में क्या है? प्रेजेंट और फ्यूचर, ये दोनों बचे हैं। पास्ट इज पास्ट, पास्ट तो चले गया। अब हमें कुछ ऐसा करना होगा जिससे भविष्य का संरक्षण हो। अब हमें क्या करना होगा? कुछ ऐसे काम करना होगा जिससे भविष्य का संरक्षण किया जाए, भविष्य को बचाया जाए। आदरणीय नेतागण, आगे कह रही है आदरणीय नेतागण, वहाँ पर नेता लोग भी थे। नेता लोगों से कह रही है, आदरणीय नेतागण, जब आप कोई नीति बनाए तो हम नादान बच्चों और लुप्त होते जानवरों के बारे में भी सोचें। अगर आप कोई कुछ नीति बनाते हैं, जैसे 2G टेक्नोलॉजी, 3G टेक्नोलॉजी, 4G टेक्नोलॉजी, 5G टेक्नोलॉजी, ऐसा कुछ नीति बनाते हैं, तो ऐसे समय हम जैसे नादान बच्चों पर और लुप्त होते हुए, मतलब नष्ट होते हुए जानवरों के बारे में भी सोचिए। आपको तो पता है जानवर नष्ट होते जा रहे हैं। जैसे छोटे छोटे पंछी दिखाई देते थे, आज
वो पंछी नहीं दिखाई देते। ये सब रेडिएशन की वजह से वो लुप्त होते जा रहे हैं। ऐसा जो कुछ भी सोचते हैं, जैसे सेलफोन्स का टेक्नोलॉजी बढ़ गया, रेडिएशन बढ़ गया, रेडिएशन बढ़ गया तो छोटे छोटे चरिंद परिंद ये सब नष्ट होने लगे। और आगे कहती है, ऐसा अगर आप कोई नई टेक्नोलॉजी के बारे में सोचते हैं तो हमारे बच्चों को और हम जैसे बच्चों को और छोटे मोटे जानवरों को, लुप्त होने वाले जानवरों के बारे में भी सोचें। महात्मा गांधी ने कहा था, धरती के पास सभी की आवश्यकताओं की पूर्ति करने की क्षमता है, किसी के लालच की नहीं। महात्मा गांधी जी ने कहा था, क्या कहा था देखिए, धरती के पास सभी की आवश्यकताओं की पूर्ति करने की क्षमता है। धरती माँ के पास सभी की ज़रूरतों को पूरा करने की क्षमता, शक्ति धरती के पास है। यह धरती किसी के लालच की नहीं। तो यहाँ पर ये धरती किसी को ललचाती भी नहीं और लालच लेती भी नहीं। लालच का अर्थ क्या है? ग्रीडीनेस, ग्रीडीनेस। और आगे कह रही है, अंत में कह रही है, पक्षी आसमान में उड़ता है। पक्षी कहाँ उड़ता है? आसमान में उड़ता है। मछली पानी में तैरती है। चीता तेजी से दौड़ता है। चीता तेजी से दौड़ता है, लेकिन ईश्वर ने हमें वरदान के रूप में सोचने के लिए बुद्धि दी है। हाँ, भगवान ने हमें सोचने के लिए वरदान के रूप में, हमें वर के रूप में क्या दिया है? सोचने के लिए हमें टैलेंट दिया है, बुद्धि दिया है। इससे हम परिवर्तन और सुधार दोनों ला सकते हैं। इस टैलेंट से, इस बुद्धि से हम सोचकर समझकर ऐसा करने से कैसा परिणाम होगा, अगर हम ऐसा करें तो इसका परिणाम बुरा होगा या अच्छा होगा, ऐसा सोचने की शक्ति हमें भगवान दिया है। अगर हम ऐसा सोचेंगे तो सोचकर परिवर्तन और सुधार लाने की कोशिश करेंगे तो ये धरती हम अवश्य बचा सकते हैं। चलो अब हम आगे बढ़े। अपनी जन्मभूमि को बचा ले, अपने घर को बचा ले, अपनी धरती को बचा ले। इस प्रकार कहते हुए, धन्यवाद कहते हुए समाप्त कर रही है। समझ में आ गया होगा। बदले अपनी सोच, बदले अपनी सोच पाठ में एक युगरत्ना श्रीवास्तव नाम की एक 13 वर्ष की लड़की ने पर्यावरण की समस्या पर बहुत ही बढ़िया भाषण दिया है UNO में, संयुक्त राष्ट्र संघ में। आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। बेल आइकन को भी दबाइए ताकि मेरे अगले वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सके। जैसे युगरत्ना श्रीवास्तव ने इस पाठ में संयुक्त राष्ट्र संघ में जिस प्रकार भाषण दिया, उसी प्रकार हम अपने सोच को बदलेंगे तो ज़रूर हम एक दिन ना एक दिन अवश्य हम हमारी धरती को बचा पाएंगे। आजकल धरती बहुत ही प्रदूषित हो रही है। प्रदूषण से बचाने के लिए कई उपाय भी निकल रहे हैं। उन उपायों का पालन करेंगे तो हम धरती को ज़रूर अवश्य हम बचा लेंगे। हमारे लिए ही नहीं बल्कि हमारे फ्यूचर जनरेशन के लिए भी सोचना हमारा कर्तव्य होता है। एक और नए वीडियो के साथ मैं आपके सामने आऊँगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।